सत्ता में अब बात चुनावी राजनीति की करते हैं। और अगर आज कहा जाए कि इलेक्शन का सुपर सैटरडे था तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? वीकेंड होने के बाद भी नेताओं के भाषणों और बयानों का ट्रैफिक काफी ज्यादा। राजनीतिक दल के नेता अपने पक्ष में वोट मांगने के साथ साथ विरोधियों पर नुकीले हमले भी कर रहे हैं। मतलब वो जो लोकसभा चुनाव का मोड था, इट इज बैक। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनाव अभियान की शुरुआत की, जिसमें उनकी पहली रैली जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई। डोडा, यहां की सिग्निफिकेंस हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई, जहां पर उन्होंने हैट्रिक की बात कर दी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव बीजेपी के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं, इस पर हमने सत्ता की एक छोटी तथ्यात्मक कुंजी तैयार की। लेकिन पहले सत्ता में पीएम मोदी के उन 7 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो जम्मू कश्मीर में टॉक ऑफ द टाउन है। डोडा की अपनी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तरकश से कई चुनावी तीर निकाले जो विरोधियों को घायल कर सकते हैं। अपने करीब 42 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मुद्दों पर फोकस किया। पीएम मोदी ने डोडा में 3 खानदान वर्सेस कश्मीर के नौजवान होने की बात। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने नफरत की दुकान पर मोहब्बत का बोर्ड लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्थरबाजों के पत्थर से बना नया कश्मीर बनाने का दावा किया और यह भी कहा कि विपक्षी दल फिर से 370 लागू करके आरक्षण हटाना चाहते हैं, उसे छीनना चाहते हैं। पीएम मोदी ने रैली में यह भी कहा कि एक देश और 2 विधान का वक्त अब बीत गया है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी के डोडा वाले भाषण के हाइलाइट्स देखिए, फिर आपको यह बताएंगे कि 42 वर्षों के बाद जब देश का कोई पीएम पहली बार डोडा पहुंचा तो विपक्ष इस पर क्या कह रहा। तू सब कैसे? नमस्कार। इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। साथियों, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। स्वागत है, स्वागत है। तो डोडा की रैली में पीएम मोदी के टारगेट पर 1-2 नहीं बल्कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तीनों दल थे और पीएम मोदी ने तीनों दलों पर खूब तीखे हमले किए। बीजेपी का दावा है कि 42 वर्षों से किसी पीएम ने डोडा का दौरा नहीं किया था। 1982 में आखिरी बार डोडा में किसी पीएम की यात्रा हुई थी। इसके बाद यह इलाका उपेक्षित रहा।
18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी की डोडा में रैली इस पूरे इलाके को प्रभावित कर सकती है। हालांकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि पीएम मोदी को आतंकवाद पर बोलना था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। कांग्रेस तो कह रही है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। चुन्नी पहन करके उनका स्वागत करना चाहूंगी। उन्होंने ठीक कहा और 3 परिवारों का वो दौर जाता रहा। अब फिजा खुली है। ये चुनाव बड़े खुले माहौल में हो रहा है। लोकसभा का चुनाव भी उसी तरह हुआ, उतना ही मतदान हुआ। वो जमाना जाता रहा जब 8-10% मतदान होता था और एक ही परिवार के लोग विधायक भी बन जाते, सांसद भी बन जाते, सरकार भी बन जाती। और चुनावी रैली के राउंड 2 में प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा से हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र, सोचिए जरा। पीएम मोदी ने हरियाणा में अपनी पहली चुनावी रैली में 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक तय है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, बीजेपी का कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हमने जो कहा है वो किया है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देकर कांग्रेस को खूब सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में वादे पूरे नहीं किए, अब सीएम वेतन छोड़ने का दिखावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर 3 पार्टियां थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को यह हमला अकेले झेलना पड़ा। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस के झूठ पर विश्वास करके वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस के झूठ की गुट्टी ने कर्नाटका और तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटका में तो हाहाकार मचा हुआ है। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों के चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ये चुनाव जीतकर साबित करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग उसके इस फैसले के साथ हैं। जबकि हरियाणा में अगर बीजेपी जीती तो ये उन गिने चुने राज्यों में होगा जहां कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। अगर हरियाणा में बीजेपी जीती तो किसान और पहलवान आंदोलन के जरिए बीजेपी विरोधी नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है उससे काफी झटका लगेगा। लेकिन इसमें अगर और एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के लिए इस चुनाव के नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में टारगेट से कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी जीत का बूस्टर ढूंढ रही है जो उसे इन 2 राज्यों से मिल सकता है। यह बीजेपी की उम्मीद है। सत्ता में आगे बढ़ने से पहले अब हम आपको एक वीडियो अपडेट दे देते हैं। यह वीडियो अपडेट उस मेहमान का है जो प्रधानमंत्री आवास पर आया है और उसका वीडियो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। तस्वीरें देखिए आप। लेकिन यह मेहमान बहुत खास है क्योंकि यह कोई इंसान नहीं बल्कि गाय का एक बछड़ा है और इसका नाम है दीप ज्योति। यह नाम क्यों है हम आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री आवास में पली एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। आज पीएम मोदी ने उसी बच्चे के साथ अपना वीडियो पोस्ट किया। इसमें पीएम गाय के बच्चे को दुलार करते दिख रहे हैं। पीएम ने उसे अपनी गोद में भी ले लिया क्योंकि गाय के इस बच्चे के मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम दीप ज्योति रखा है।
पीएम ने लिखा है कि शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदाः। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नया सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। हम आपको उस नए मेहमान का पूरा वीडियो दिखाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री आवास पर जो गाय पाली गई है, उन्हें चारा खिलाते हुए प्रधानमंत्री का एक वीडियो मकर संक्रांति पर भी वायरल हुआ था। खास बात है कि पीएम आवास में पली ये गाय आम गाय से थोड़ी सी अलग है। ये गाय पुंगनूर नस्ल की है, जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती है। इनकी हाइट सिर्फ 2.5 से 3 फीट तक होती है। यह दुनिया की सबसे छोटी गाय है और विलुप्त होने की कगार पर है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये गाय पीएम आवास में लाए, जिससे लोगों को इनके प्रति जागरूक किया जा सके और आम लोग भी इस गाय का संरक्षण करें।